नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप मेरे सामने 4 पेयर्स ऑफ शूज़ देख रहे हैं। ये मैंने 4 साल यूज़ किए हैं और इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा शू आपकी ट्रिप के लिए परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले शूज़ की बात करूँ तो वो है ये स्केचर्स का आर्क फिट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका सोल इतना हैवी सोल है और इसकी कुशनिंग इतनी सॉफ्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप शूज़ पहने हो, क्योंकि इतना ये लाइट वेट है। इसको मैंने लिया था 2021 में और 2026 चल रहा है और अभी भी मैं इसको डेली पहनता हूँ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रैकिंग पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं है। अगर आप सोनप्रयाग तक जा रहे हैं, लाइट वेट शूज़ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। ट्रैकिंग करते हैं तो वो भी काम चला देगा ये, अगर बारिश नहीं होती है तो। बारिश होगी तो उसके अंदर पानी जाएगा तो फिर ये दिक्कत देगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये शूज़ आप ले सकते हैं। अच्छे शूज़ हैं ये, काफ़ी अच्छे शूज़। स्केचर्स आप जानते ही, स्केचर्स के शूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। आप किसी भी ट्रिप में जा रहे हो तो इसको ले जा सकते हैं। बस आप ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है। ट्रैकिंग के लिए ये दूसरे शूज़ मैं भी आपको बताऊँगा, वो ले जा सकते हैं। मैं जैसे मैंने आपको ये बताया, और भी शूज़ अच्छे-अच्छे आते हैं, काफ़ी कलरफुल शूज़ आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छे शूज़ होते हैं स्केचर्स के स्पोर्ट्स में। अब मैं अपने दूसरे शूज़ की बात करूँ तो वो है ये डीकैथलॉन का केशुआ का। आप सभी जानते हैं डीकैथलॉन के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं। इसको मैंने लिया था 2022 में, यानी इसको मैंने 4 साल यूज़ किया। 2022 में जब मैं केदारनाथ यात्रा पे गया था पहली बार, तो मैंने ये शूज़ लिए थे और यकीन मानिए कहीं से भी ये इसकी स्ट्रेचिंग जो है कहीं से भी नहीं खुली है। इतनी अच्छी इसकी ये जो जोड़ा गया है ना, इतना अच्छा तरीके से इसका सब कुछ है कि 4 साल होने के बाद भी, और इसको आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेड हुआ है हल्का सा कलर, लेकिन फिर भी ये शूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं। और सोल देखिए कितना तगड़ा इसका सोल है। तो जब मैंने लिया था 2022 में तो इसका प्राइस था करीब 2500 रुपये के आसपास। अभी ये इतना ही करीब होगा, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, फ्लिपकार्ट में मैंने चेक किया था। अब बात करते हैं इस शूज़ की। इसका कलर बहुत अच्छा है। आप ये वाले शूज़ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाले शूज़ का कलर मुझे अच्छा लगता है कि जीन्स वगैरह के साथ भी मैं पहनता हूँ इसको। काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, ट्रैकिंग शूज़ हैं और ये भी वाटरप्रूफ शूज़ हैं। ये भी वाटरप्रूफ शूज़ है। ये मैंने लिए थे 2023 में, यानी 3 साल मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। हाईली ड्यूरेबल शूज़ हैं, ट्रैकिंग में भी यूज़ होते हैं। आप नॉर्मल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जीन्स में बहुत अच्छे लगते हैं पहनने पे ये। क्योंकि ये इसकी जो कुशनिंग वगैरह है काफ़ी सही है इसकी कुशनिंग। और इसका जो सोल आप देख रहे हैं, सोल बहुत हैवी होता है डिकैथलॉन शूज़ का, और ये ट्रैकिंग के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं सब शूज़। तो ये भी शूज़ हाईली रिकमेंडेड है। जब मैंने लिए थे उस समय इसका प्राइस था करीब 3500 रुपये के आसपास, मैंने ये शूज़ लिए थे। अब बात करते हैं इसकी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये नया है, लास्ट ईयर ही मैंने लिया है और इसको भी यूज़ नहीं किया, इसकी टैग वगैरह लगा हुआ है। ये भी डिकैथलॉन केशुआ का ही शूज़ है। इसमें क्या है कि ये जो लेयर दी हुई है, ये वाली स्नो लेयर दी हुई है। अगर आप स्नो में कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए शूज़ डिज़ाइन है। जबकि ये दोनों शूज़ देखिए ध्यान से एक ही है, बिल्कुल डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है। बस इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली लेयर जो है, अंदर भी दिया हुआ है, पूरी जो लेयर है इसकी, ये बहुत ज़्यादा ठंड हो उसके लिए ही है। तो ये शूज़ और ये शूज़ दोनों सेम ही हैं, बस फ़र्क सिर्फ स्नो, ये स्नो में पहनने लायक हैं शूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस वजह से मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया। अभी जाऊँगा कहीं बहुत ठंडी जगह जहाँ बर्फ़ वगैरह होगी तो उसको पहनूंगा। बहुत अच्छे शूज़ हैं ये भी। अब बात करते हैं, अगर आप केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको कौन से इन चारों में से कौन से शूज़ लेने चाहिए। देखिए, ये तो आप पहन के जा सकते हैं सोनप्रयाग तक, उसके बाद फिर आप ट्रैकिंग शूज़ ही यूज़ करिए। और अगर बारिश नहीं होती तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों शूज़ बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये सब शूज़ नहीं मिलना है डिकैथलॉन के, तो वाइल्ड क्राफ्ट के शूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं तो आपके पास 2 पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए, ताकि अगर आप मान लीजिए ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ये वाले शूज़ पहनिएगा तो आपको पैर को रिलैक्स मिलेगा, और ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ये सब पहन सकते हैं। ये वाले थोड़े लाइट वेट होते हैं तो दिक्कत नहीं होती, ये वाले थोड़े से हल्के से हैवी होते हैं। इससे तो हैवी हल्के से रहेंगे ही स्पोर्ट्स शूज़ से। तो ये सिर्फ ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक बात और, कि अगर आप केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आई बटन पे मैं दे दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है पूरी केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाके उसको भी आप
देखिएगा, आपको बहुत काम के वीडियो मिलेंगे। तो ये वीडियो था केदारनाथ ट्रैकिंग शूज से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे रहा हूँ आपको, शूज के भी दे दूंगा, बैग के भी दे दूंगा। और अगर आप उससे कुछ परचेज करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी, मेरा सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। आप बताइए कि इन सब शूज में आपको कौन सा सबसे अच्छा शूज लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।